हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइव में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज जो है हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन बहुत ज़रूरी है स्टडी करना, क्योंकि इसका यूज जो है फिजिक्स में हर एक जगह पर है। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री का फिजिक्स का पढ़ाई करना बिल्कुल कठिन है, क्योंकि जगह जगह पर आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री का टर्म को आएगा, फार्मूला आएगा, फिर उसका एंगल का मान आएगा, बहुत सारा चीज़ इसमें आपको जानकारी लेना होगा। तो दोस्तों इसमें हम जो है आज कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन आप लोगों को करवाएंगे, मतलब संपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप बोलते हैं। इसमें दोस्तों हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, फिर इसमें बताएंगे एंगल क्या होता है, फिर साइड क्या होता है। इसमें बताएंगे दोस्तों कि किसी भी रेडियन के मान को आप डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं, फिर डिग्री के मान को आप रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं एंगल का। फिर इसमें दोस्तों बताएंगे आप लोगों को फार्मूला जितना सारा है एक जगह पर इसका कलेक्शन क्या हुआ है। इसमें फार्मूला बताएंगे कैसे फार्मूला से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं और फार्मूला कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी सिखाएंगे दोस्तों। फिर इसमें बताएंगे आप लोगों को कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में फिर एंगल टेबल, फिर एंगल निकालने बताएंगे दोस्तों। तमाम चीज़ जितना है ट्रिग्नोमेट्री में सब आप लोगों को अध्ययन करवाएंगे। तो दोस्तों ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑल फिजिक्स स्टूडेंट के लिए। कहने का तात्पर्य जो 9th का स्टूडेंट है उसके लिए भी ये टॉपिक ज़रूरी है, फिर 10th के लिए है, फिर 11th के लिए, 12th के लिए, कॉम्पिटिटिव कोई भी स्टूडेंट इसको ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ सकता है और अच्छे ढंग से समझ सकता है। अगर कोई तरह का परेशानी दिक्कत होता है आप कमेंट के जरिए हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो आगे की पढ़ाई, कंप्लीट पढ़ाई आप इस चैनल पर फिजिक्स का कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए आज जो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का हम शुरुआत करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का हेडिंग आप लोग दीजिए, फिर देखिए आप दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री जो है दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला है ट्राइगोनन, ठीक है दोस्तों, दूसरा है मेट्रन। ट्राइगोनन का अर्थ होता है ट्रायंगल, मेट्रन का अर्थ होता है मेजरमेंट या मेजर जिसको बोल सकते हैं आप दोस्तों। तो आइए दोस्तों पहले ये दोनों को लिखते हैं फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसको हेडिंग देकर गोनन, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें देखिए दीजिए मेट्रन। ये दोनों जो शब्द है दोस्तों ये ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। ट्राइगोनल का अर्थ होता है दोस्तों ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। मेट्रन का अर्थ होता है दोस्तों मेजर। क्या होता है दोस्तों? ट्राइगोनल का अर्थ होता है ट्रायंगल और मेट्रन का अर्थ होता है मेजर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बेस्ड होगा, ठीक है। ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम इसमें पढ़ेंगे। मेजरमेंट कहने का तात्पर्य उसमें हम पढ़ेंगे उसके साइड के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसका जो एंगल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसका जब हम साइड मालूम हो जाएगा दोस्तों तो उसका आप एरिया भी निकाल सकते हैं, फिर सरकमफेरेंस, परिधि जिसको आप लोग बोलते हैं। परिधि तो विरित में होता है लेकिन इसमें परिमाप बोल सकते हैं दोस्तों, तो वो भी आप निकाल सकते हैं अगर साइड मालूम होगा। तो इसमें बेसिकली हम ट्रायंगल के बारे में ही अध्ययन करेंगे। और इसका ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्री में निकाला गया है, 6 फंक्शन है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। हेलो दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों। डेफिनेशन आप लोग हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। लिखेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री
trigonometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of sides and the angle of a triangle। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन हम लिखे, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की शाखा है विच डील्स, जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, कहने का तात्पर्य है साइड उसके भुजा और उसके कोण, मतलब ट्रायंगल के भुजा और कोण का जिसमें हम अध्ययन करते हैं या जिसके बारे में वर्णन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री सिंपल है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बताए ट्राइगोनन और मेट्रन से बना है दोस्तों। ट्राइगोनन का अर्थ होता है ट्रायंगल, मेट्रन का अर्थ होता है मेजर। करने मतलब ट्रायंगल को ही मेजर करेंगे। अब ट्रायंगल में जितना चीज़ है सारे चीज़ का हम मेजरमेंट इसमें करेंगे, लेकिन बेसिकली जो इसमें मेजर करेंगे ये साइड, ट्रायंगल के साइड का और इसके एंगल का दोस्तों। तो सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री। कोई आपको दोस्तों पूछेगा क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल बताइएगा, गणित की वह शाखा है, मैथ की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज मतलब ट्रायंगल के साइड्स, भुजा और उसके कोण के बारे में अध्ययन करते हैं या मेजरमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री। अब सवाल दोस्तों आता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम तो बोल दिए साइड्स और एंगल का अध्ययन करते हैं। साइड क्या होता है दोस्तों, भुजा। अब भुजा का डेफिनेशन जानना जरूरी है दोस्तों। ऐसे कोई आपसे पूछ देगा भुजा क्या होता है, आपको मालूम है लेकिन उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोगों को मालूम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों देखिए भुजा, दोस्तों देखिए इसमें होता है कि आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बेसिक में ही पढ़े होंगे रेखा के बारे में, लाइन के बारे में और रेखा खंड के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में दोस्तों। तो साइड कहते हैं दोस्तों किसी भी लाइन सेगमेंट को, ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड को, मतलब दो वर्टेक्स मतलब दो कोना के बीच में अगर एक शेप का निर्माण दोस्तों करते हैं तो उसी को हम साइड कहते हैं दोस्तों। साइड मतलब भुजा। तो आइए दोस्तों इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर फिगर द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों साइड का डेफिनेशन लिखिए, साइड SID, साइड का डेफिनेशन। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे साइड कैन बी डिफाइंड side can be defined as the line segment that joins two vertices in a shape or two-dimensional figure, two-dimensional figure। तो दोस्तों इसमें जो है सिंपल हम लिखे साइड कैन बी डिफाइंड, साइड को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द लाइन सेगमेंट, कोई भी रेखाखंड के द्वारा डेट ज्वाइंस टू वर्टिसेस, मतलब दो कोना के बीच में अगर वो शेप का निर्माण ले ले टू डायमेंशनल फिगर में तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों एक तो एग्जांपल के थ्रू आप समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका एक क्या है, रेक्टेंगल। क्या है दोस्तों, रेक्टेंगल मतलब आयत।
तो इसमें पूछेगा दोस्तों भुजा क्या है, के ठो है, तो आप बताइएगा 4 ठो है। तो कैसे दोस्तों देखिए आप, इसमें साइड 4 ठो है। हम क्या बताएं दोस्तों, साइड जो है एक प्रकार का लाइन सेगमेंट है। देखिए दोस्तों, ये आपको अगर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन, मतलब रेखा। ये दोनों बगल तीर, ये इसका अंत नहीं हो सकता। अब इसी में से एक टुकड़ा दोस्तों ले लिए, यहाँ से यहाँ तक कटिंग करके, इसी को हम दोस्तों बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो देखिए इसका कटिंग को बस यहाँ बैठा दिया। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी भुजा होगा वो 2 कोना के बीच में होगा। देख रहे हैं, एक कोना दोस्त ये है, एक कोना ये दोस्त है, इसके बीच में एक ये भुजा हो गया, फिर ये कोना और ये कोना के बीच में ये भुजा हो गया, फिर ये कोना के बीच में ये, फिर ये इसके कोना के बीच में हो गया। कहने का मतलब 2 वर्टिसेस के बीच में जो लाइन सेगमेंट होगा और एक शेप में होगा, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? साइड कहेंगे। बस सिंपल है दोस्तों साइड का डेफिनेशन। हेलो दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या चीज़ है? देखिए दोस्तों, एंगल जो है वो 2 लाइन, मतलब 2 रेखा के बीच का, ठीक है दोस्तों, 2 रेखा के बीच का जो फिगर फॉर्म होता है या जो प्लेस या स्पेस रहता है, उसी को हम दोस्तों एंगल कहते हैं। कहने का तात्पर्य 2 रेखा, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे 2 रेखा है, ठीक है दोस्तों, एक रेखा ये हो गया, फिर दूसरा रेखा आप कहीं से खींच सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बस खींच दी। अब इसमें बोलेगा दोस्तों एंगल क्या है। देखिए 2, अब यहाँ पर 2 रेखा नहीं रहा दोस्तों, यहाँ पर 4 रेखा हो गया। तो 2 रेखा के बीच में हमको बोल रहा है, एक ये रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया, तो ये दोनों के बीच में जो फिगर फॉर्म हुआ, जो प्लेस है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एंगल कहते हैं। अब मान के चलिए ये हो गया, फिर ये दोनों के बीच में इसको एंगल कहेंगे, फिर इसको एंगल, फिर इसको एंगल। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 रेखा है, तब बोलेगा एंगल। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों एक रेखा ये हो गया, एक रेखा वो ये हो गया, एक रेखा। अब यहाँ पर दोस्तों 2 ही रेखा हम लेते हैं, 2 रेखा के बीच में एंगल। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एंगल हो गया। देखिए एक एंगल और फॉर्म होगा, देखिए दोस्तों 2 रेखा के बीच में ही, इधर वाला को भी तो हम एंगल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एंगल सिंपल है, 2 रेखा के बीच में जो फिगर फॉर्म होता है, 2 रेखा के एंड पॉइंट, समाप्ति बिंदु पर, ठीक है दोस्तों, जो फिगर फॉर्म होता है या जो स्पेस रहता है, उसी को हम दोस्तों कहते हैं एंगल। और इसको स्पष्ट समझते हैं दोस्तों, पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। एंगल, इसको दोस्तों लिखिए, एन एंगल कैन बी, या एंगल कैन बी डिफाइंड as the figure formed by the two lines meeting at a common end point। देखिए दोस्तों, it is denoted by, इसको दोस्तों ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म बाय द 2 लाइन्स मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट। कह रहा है दोस्तों कि 2 लाइन का, ठीक है, एंड पॉइंट, मान के चलिए लाइन यहाँ से आप खींचे, इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ से एक लाइन आया, इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है। ये दोनों जो बिंदु जहाँ पर मिला, मीटिंग हुआ, उसका एंड पॉइंट के बीच में जो फिगर फॉर्म हुआ, फिगर फॉर्म देख रहे हैं, फॉर्म बना, ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंगल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लेते हैं, इसको भी दोस्तों एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? एंगल कहेंगे। बस फर्क है कि एंगल का भी बहुत टाइप होता है दोस्तों, तो उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है यहाँ।
बस एंगल सीखना है दोस्तों। जैसे ये दोस्तों इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। समकोण, ठीक है दोस्तों, इसमें 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, कितना 90 डिग्री। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि ये है एक ठो, ले लीजिए, ये भी देख रहे हैं 2 ठो रेखा का एंड पॉइंट पर बन रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे दोस्तों, एंगल कहेंगे। एंगल को डिनोटेट इससे भी करते हैं और थीटा के द्वारा भी, सिंबल में इससे और थीटा के द्वारा भी यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका एंगल का डेफिनेशन आप जान गए। अब इसको आप राइट डाउन कीजिए, नोट। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में जानना जरूरी है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का तात्पर्य है घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है दोस्तों, और क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी के दिशा में, ठीक है। घड़ी के दिशा में कहने का तात्पर्य है, तो देखिए दोस्तों इसमें सिंपल दोस्तों रखिए, एंगल का मान जब भी हम निकालेंगे तो इसमें मुख्य जो बात है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, तो इसमें एंगल जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में होगा। किस में होगा, पॉजिटिव वैल्यू। अगर मान के चलिए क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, इसमें एंगल का मान निगेटिव लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे, निगेटिव। अब देखिए दोस्तों ये निगेटिव पॉजिटिव कहने का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हम घड़ी बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, मान के चलिए टाइमिंग दे दिए 12, 3, 6, 9, ठीक है। यहाँ से इसको बजा दीजिए 1, कितना बजा दीजिए दोस्तों, 1, तो 1 बजा दिए। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज को समझने के लिए बस सिंपल है दोस्तों, घड़ी तो आप जानते हैं जब भी चलेगा ऐसे चलेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, देख रहे हैं आप, ऐसे रोटेशन घड़ी का हो रहा है। तो घड़ी का जो रियल रोटेशन है उसी को हम दोस्तों क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं, मतलब घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज रोटेशन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो है घड़ी के विपरीत दिशा में है। मान के चलिए अगर आप 1 बजा दिए हैं तो फिर तो मान के चलिए कि इसको अपोजिट में ले जाएंगे, 12 आप नहीं बजा सकते हैं। लेकिन एंगल में अगर रोटेशन आप इधर से कीजिएगा या वैल्यू आप किसी का बेस अगर मान के चलिए यहाँ पर है और घड़ी के विपरीत दिशा में ले रहे हैं, मतलब इसका रोटेशन जस्ट क्लॉकवाइज के अपोजिट कर रहे हैं, तो उसी को दोस्तों कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बस सिंपल था दोस्तों, 2 ठो टर्म, घड़ी की दिशा जो होगा उसको क्लॉकवाइज, जो घड़ी के विपरीत दिशा होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अब देखिए दोस्तों क्या है। मान के चलिए दोस्तों ये कोई एंगल है, ठीक है दोस्तों, ये एंगल है। अगर आप दोस्तों यहाँ से आप यहाँ आते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं, अगर इसको घड़ी का शेप दिया जाए, ये तो दोस्तों आपका घड़ी का दिशा हो गया और तीरा नीचे की ओर है, तो ये जो आपका दोस्तों है ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज अगर होगा तो क्या लेना है वैल्यू, निगेटिव। मान के चलिए अगर 30 डिग्री एंगल यहाँ से लेने का था यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसका 30 डिग्री किस में लेते दोस्तों, निगेटिव में लेते। किस में लेते, निगेटिव में लेते। और दोस्तों देखिए अगर मान के चलिए कि ये एंगल है, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से आपको यहाँ पर डिग्री का मान बोलता, तो ये जो एंगल आपका दोस्तों होता, ये देख रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, घड़ी ऐसे चलता है, ये जस्ट अपोजिट जा रहा है, तो इसमें जो आपका एंगल का मान लेता वो दोस्तों पॉजिटिव लेता। क्या लेता, पॉजिटिव लेता है, इसमें पॉजिटिव लेता है। अब मान के चलिए एंगल का मान 30 डिग्री है, तो देखिए फर्क दोस्तों, यहाँ पर 30 डिग्री तो निगेटिव में 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव में हो जाएगा 30 डिग्री।
पॉजिटिव। इसका इस्तेमाल हम आगे बताएंगे कि इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जब आप एंगल का मान निकालिएगा तो उस समय इसका आवश्यकता होगा। तो इसको आप देख लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। पहले एंगल का आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एंगल बराबर एक फार्मूला होता है, आप लोग लिखिए दोस्तों। एंगल बराबर दोस्तों फार्मूला होता है आर्क जिसको चाप बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, आर्क बाय रेडियस, ठीक है दोस्तों। अब मान के चलिए कि कोई हम एंगल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्क। मतलब इसको लेंथ ऑफ द आर्क बोल सकते हैं। इसको एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, या यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, ये इसका रेडियस हुआ। इसको बेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडियस। तो अगर एंगल का मान इसमें निकलना है तो बस आर्क का अगर वैल्यू हमको पता चल जाए, चाप की लंबाई का, फिर आप और उसका रेडियस पता चल जाए, तो यहाँ से आप एंगल का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो आर्क का मान वैल्यू लिए दोस्तों एल, और रेडियस कितना है? बड़ी आर। तो एंगल बराबर क्या हो गया दोस्तों? थीटा बराबर आप लिख सकते हैं एल बाय आर। क्या दोस्तों? एल बाय आर। अब दोस्तों इसी में देखिए, फॉर स्मॉल एंगल के लिए अगर कभी ज़रूरी पड़ेगा फिजिक्स में, बराबर इसका आवश्यकता आपको होगा फॉर स्मॉल एंगल। हालांकि हम स्मॉल और बिग के सेंस में चेंज में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए आप थीटा का मान तो जानबे करते हैं, बहुत छोटा के लिए डी थीटा। उसके बाद डी थीटा बराबर डी एल, छोटा सा लंबाई, उसके बाद इसका रेडियस दोस्तों। तो ये आपका फॉर स्मॉल एंगल के लिए मान हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि अगर आपसे इसमें कोई पूछ देगा आर्क की लंबाई, मतलब लेंथ बताइए आर्क का, या आर्क बताइए, तो आपको अगर दोस्तों एंगल का मान पता है, रेडियस का मान पता है, तो यहाँ से आप आराम से दोस्तों इसका आर्क निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आर्क बराबर यहाँ से पूछ देगा आर्क अर्थात एल बराबर, यहाँ से आप नहीं बता सकिएगा कि एंगल गुना रेडियस, तो लिखे दोस्तों एंगल गुने रेडियस दोस्तों। तो यहाँ तक तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। एंगल बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। चाप की लंबाई यहाँ एल माने हैं, एल दे दिए, रेडियस आर दे दिए, तो एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। किससे दोस्तों? थीटा से। अब थीटा बराबर हो गया एल बाय आर दोस्तों। फॉर स्मॉल एंगल के लिए आप जानते हैं, पढ़ाए हैं हम आपको, स्मॉल के लिए डी का प्रयोग करते हैं, वेरी स्मॉल रहेगा। तो डी थीटा बराबर डी एल, मतलब छोटा सा लंबाई के लिए डी एल, और रेडियस आर। अब मान के चलिए इसी से दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ देगा कभी आर्क का मान बताइए, अगर एंगल और रेडियस दिया रहेगा तो आप दोनों का गुना कर दीजिए, बस आप लोगों को आराम से आर्क की लंबाई निकल जाएगा, मतलब लेंथ। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि किसी भी आप रेडियन के वैल्यू को डिग्री में कैसे चेंज कीजिएगा, डिग्री को वैल्यू को रेडियन में कैसे चेंज कीजिएगा उसके बारे में। पहले तो आप देखिए दोस्तों, इसमें लिखिए SI यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है दोस्तों। हर एक चीज़ का एक अपना यूनिट है दोस्तों। तो एंगल का एक यूनिट मात्रक होता है दोस्तों रेडियन। क्या होता है? रेडियन। एंगल को मापा जाता है दोस्तों रेडियन, RADIAN, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों कि थीटा, क्या दोस्तों? थीटा इन रेडियन बराबर, ठीक है दोस्तों, थीटा इन डिग्री बाय 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री गुना पाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, किसी भी रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए, या डिग्री को लिखे दोस्तों। थीटा
इन रेडियन बराबर थीटा इन डिग्री बाय 180 डिग्री गुना पाई। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए, मान के चलिए अगर रेडियन में मान दिया रहेगा, अगर रेडियन में मान दिया रहेगा और डिग्री में निकलना पूछेगा तो इसको आप गुना करके बटा इससे भाग देकर आप निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों अगर डिग्री में मान ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको चेंज करने रेडियन में बोलेगा तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए दोस्तों एग्जांपल इसका लेते हैं, ठीक है दोस्तों। थीटा इक्वल टू दे दिया आपको 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन पूछा चेंज इनटू रेडियन, चेंज इनटू रेडियन। इसको कह रहा है डिग्री में वैल्यू दे दिया है 30 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करके बताना है कि कितना मान होगा दोस्तों। बस सिंपल है दोस्तों, फार्मूला पर बैठाइए। थीटा इन डिग्री हमको क्या मानना है, देख रहे हैं रेडियन मांग रहा है, थीटा इन रेडियन, तो हम दोस्तों लिख देंगे थीटा यहाँ रेडियन। रेडियन नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत, आपको समझाने के लिए हम लिख रहा है। फिर थीटा इन डिग्री, डिग्री थीटा में कितना है 30 डिग्री, बस यहाँ पर मान रख दिए। थीटा इन डिग्री कहने का तात्पर्य है थीटा का जो भी वैल्यू अगर डिग्री में है उसी को आप रखिएगा मान। बटा दे दिए, नीचे क्या है दोस्तों 180 डिग्री, 180 डिग्री दे दिए दोस्तों, गुना पाई से कर दिए दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों कितना सिंपल, इसे कटाइए, 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों थीटा इन ये जो मान आपका हो गया कितना π/6, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी भी थीटा का मान अगर 30 डिग्री दिया रहेगा और उसको रेडियन में चेंज करने बोलेगा, इसी के वैल्यू के इक्वल π/6 होगा। आप दोस्तों ऐसे भी देख लीजिए, पाई का मान कितना होता है दोस्तों, पाई का मान कितना होता है दोस्तों, पाई का मान आप जानते हैं दोस्तों कि 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री आप रखे बाई 6 किए, देखिए 30 डिग्री आ गया। कहने का मतलब अगर हम रेडियन का वैल्यू रख देते हैं तो डिग्री में आ गया ना दोस्तों। तो इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, बस सिंपल है कि बस ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए एक अगला क्वेश्चन, थीटा का मान के चलिए दोस्तों दे दिया 180 डिग्री, कितना दे दिया 180 डिग्री। इसको बोलेगा चेंज इन रेडियन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ वही करेंगे सिंपल, थीटा रेडियन दे दिए दोस्तों, थीटा रेडियन दे दिए। अब यहाँ पर देखिए थीटा इन डिग्री है, तो थीटा इन डिग्री मेरा कितना 180 डिग्री बैठा दी, बस कुछ नहीं, सिर्फ ध्यानपूर्वक खाली देखना है दोस्तों। बट 180 है, 180 दे दिए दोस्तों। और पाई तो रहेगा ही, ये तो फार्मूले में है, पाई दे दिए दोस्तों। इसको कटा दिए तो देख रहे हैं पाई वैल्यू आ गया दोस्तों। यहाँ से आप क्या देखिए कि 180 डिग्री को हम पाई भी लिख सकते हैं। पाई किस में, रेडियन, और ये 22 डिग्री। और एंगल का यूनिट क्या होता है दोस्तों, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। अब देखिए दोस्तों ये तो आप सीख गए कि किसी भी डिग्री को आप रेडियन में कैसे चेंज कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों उल्टा अगर हम देखते हैं, अब मान के चलिए थीटा का दे दिया π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, ठीक है। इसको लिखा चेंज इनटू, ठीक है दोस्तों, चेंज इनटू डिग्री, ये वैल्यू आपका थीटा का मान दे दिया है मतलब π/2। इसको आपको बताना है कि डिग्री में कितना मान होगा। बस सिंपल है, इस पर बैठाते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला देखिए यहाँ पर थीटा इन रेडियन दिया गया है, तो थीटा इन रेडियन मेरा कितना है दोस्तों π/2, तो इसके जगह पर π/2 लिख दिया है, π/2 लिख दिया बराबर। अब देखिए थीटा इन डिग्री हमको फाइंड आउट किस में करना है, डिग्री में, तो उसको वही रहने देते हैं। थीटा मतलब डिग्री में, किस में, डिग्री में, बाय 180 डिग्री, ठीक है, गुना पाई तो फार्मूला में है दोस्तों। हमको क्या निकालना है दोस्तों, थीटा इन डिग्री, और थीटा इन रेडियन दिया था तो उसके जगह पर हम बैठा दिए
और 180 फार्मूला में दे दिए, गुना पाई कर दिए। अब दोस्तों यहाँ से देखिए ये पाई तो आप कटा सकते हैं, इसमें भी परेशानी है दोस्तों, इसमें तो परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको कटा दिए दोस्तों। अब क्या करते हैं, इससे भी नीचे देखिए, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, फिर नीचे नीचे भी कटा सकते हैं। 2 9 18 90 डिग्री। तो थीटा इन डिग्री कितना हो गया दोस्तों, तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा 1 से, तो ये हो गया 90 डिग्री। कहने का तात्पर्य अगर π/2 कहीं लिखा रहेगा रेडियन में, तो आपको ये समझना है उसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। और एक ठो चीज़ दोस्त देख लीजिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, पाई का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री एंगल के टर्म में। दोस्तों अब आइए हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन है एंगल का, उसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। मतलब 6 फंक्शन कहने का तात्पर्य है, आप लोग नाम सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, उसके बाद आप चले जाए कोसेक, सेक, उसके बाद टेन। ये जो 6 है, इन 6 का अध्ययन हम लोग अभी करेंगे। इसी पर बेस्ड फार्मूला का अध्ययन करेंगे, फिर इसी पर बेस्ड हम एंगल निकालने सिखाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो इसमें है देयर आर, लिखिए दोस्तों, there are 6 functions of an angle commonly used in trigonometry, देखिए दोस्तों, देयर आर 6 फंक्शन ऑफ एन एंगल कॉमनली यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। मतलब 6 फंक्शन है होता है एंगल का, जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे, अध्ययन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग लिखिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये एक हम ट्रायंगल बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री कोण है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का तात्पर्य समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये दूरी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं दोस्तों, लंब। एल परपेंडिकुलर बोलते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, लंबाई नहीं, मतलब परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो दोस्तों हुआ, इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है दोस्तों, क्या, बेस। और ये जो दोस्तों दूरी है ए से बी तक, इसको हम कर्ण बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये दोस्त कर्ण हो गया। ये कैसा त्रिभुज हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो 6 फंक्शन का जो फार्मूला होता है दोस्तों, इसमें देखिए साइन थीटा बराबर होगा दोस्तों, होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कहने का तात्पर्य दोस्तों L/H, लंब बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए इसी तरह दोस्तों कॉस थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसका होता है बेस बटा हाइपोटेनस। कहने का तात्पर्य दोस्तों आधार बटा कर्ण, तो B/H हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों उसी तरह टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार, तो दोस्तों L/B हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए ये 3 निकल गया दोस्तों।
अब यहाँ पर हम आगे पढ़ाएंगे साइन का उल्टा, ये 3 से ही और 3 फंक्शन निकला है दोस्तों, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है दोस्तों, कोसेक थीटा, ठीक है दोस्तों। कोसेक थीटा बराबर दोस्तों होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, मतलब जस्ट इसका अपोजिट दोस्तों। हाइपोटेनस h यहाँ ऊपर चले जाएगा और l नीचे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर कोस का उल्टा दोस्तों होता है सेक, क्या होता है सेक। इसका दोस्तों हो जाएगा जस्ट हाइपोटेनस मतलब कर्ण बटा आपका हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। तो दोस्तों लिख देंगे यहाँ पर h बाय बी, h बाय बी। फिर उसी तरह दोस्तों कोट, टेन का उल्टा होता है कोट। इसका दोस्तों हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए आधार बाय लंब। तो आधार कितना है b बाय l। तो ये 6 फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है दोस्तों। बस सिंपल है, यहाँ पर तो कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं होना चाहिए दोस्तों। h हाइपोटेनस, l परपेंडिकुलर लंब और b बेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब दोस्तों देखिए एक मैथमेटिशियन हुए जिसका नाम था पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पर। उसने बताया कि इसमें जो है, इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। क्या बताया दोस्तों, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं दोस्तों कि l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, बस सिंपल दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, अब इसके नीचे आप लोग दोस्तों लिखिएगा डिवाइडेड बाय h स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसमें क्या किया दोस्तों, h स्क्वायर से दोनों साइड हम डिवाइड कर दिए। ये इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण फार्मूला पर लेकर जाएंगे और तब आनंद आएगा फार्मूला का यूज पढ़ने में, फार्मूला को पढ़ने में। डिवाइडेड बाय h स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसमें h स्क्वायर से हम दोनों तरफ भाग देंगे तो l स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बाय h स्क्वायर। तो दोस्तों ये कट गया दोस्तों। फिर देखिए l बाय h का आप लिख सकते हैं दोस्तों, l बाय h को ऐसे लिख सकते हैं, फिर b बाय h को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। b बाय h को आप ऐसे लिख सकते हैं बराबर 1। l बाय h क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, और b बाय h दोस्तों क्या है देखिए, बस सिंपल है, उसकी जगह पर पुट कीजिए दोस्तों। l बाय h को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। b बाय h को हम कोस थीटा लिख सकते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम यही लाना चाह रहे थे आपको। कहने का मतलब दोस्तों कि आप फार्मूला पढ़े होंगे लेकिन ये पता नहीं होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो आज हम इसको प्रूव कर दिए। आप लोग अच्छा ढंग से देखिए, अच्छे ढंग से और समझिए चीज़ों को। बस सिंपल है, कुछ नहीं किए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दिया था, उसको हम h स्क्वायर से दोनों बगल डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमको ये फार्मूला प्राप्त हुआ। अब इसी फार्मूला से हम आगे बढ़ेंगे, सेम इसी टाइप से आगे और सब फार्मूला आप लोगों को अब जो है आगे हम आप लोगों को कंप्लीट फार्मूला मतलब पूरा फार्मूला का कलेक्शन आप लोगों को एक जगह बताते हैं। और फार्मूला को दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि फार्मूला का कलेक्शन जो है हम बोर्ड में टाइम का बचत होने के लिए हो सकता है कि
डायरेक्ट हम लिख दे, फिर उसके बाद उसको चीज़ों को समझा दे। ठीक है दोस्तों, पहले इसको राइट डाउन कीजिए। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्या सब हैं, फार्मूला इसमें क्या सब है, वो उसका जो है पूरा फार्मूला को हम लिखते हैं, आप लोग इसको याद कीजिएगा दोस्तों। और देखिए किस ढंग से फार्मूला बनाया जाता है, इसको भी दोस्तों आप लोगों को समझाते हैं। तो पहला दोस्तों देखिए, एक फार्मूला आप लोगों को तो हम बहुत पहले बता दिए, इसमें इससे थोड़ा सा पहले देखिए बताए थे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे दोस्तों, अभी जस्ट पहले प्रूव किए थे हम इसको। अब देखिए इसमें दूसरा फार्मूला बनाने कैसे बनेगा दोस्तों। अब देखिए कि अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछ देगा तो बस 1 यहाँ पॉजिटिव है, इसको वो बगल भेज देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं एक फार्मूला से, अभी देखिएगा हम कितना फार्मूला दोस्तों बनाएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर दोस्तों देखिए, ये समझे, साइन स्क्वायर को रहने दिए, बस कोस स्क्वायर को उस बगल भेज दिए। फिर यहाँ पर देखिए साइन थीटा का इससे फार्मूला हम निकालते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये बगल जाएगा तो रूट हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं फार्मूला वही है, बेस वही है, बस चौथा देखिए दोस्तों। अब जिस प्रकार साइन स्क्वायर का किए उसी प्रकार का कोस स्क्वायर का करेंगे दोस्तों। देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दोस्तों देखिए 5वां नंबर फार्मूला, फिर उसी तरह कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, ये एक फार्मूला याद रखने से आपका ऑलरेडी मतलब ये कि तो ये हो गया, और 4 फार्मूला याद हो जाएगा आपको दोस्तों, 5 फार्मूला ऐसे याद हो गया। फिर दोस्तों देखिए इसका तो एक बेस हो गया, उसी प्रकार इसमें 3 ठो है सर। तो 6 नंबर देखिए दोस्तों, इसमें एक फार्मूला है दोस्तों, लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या है दोस्तों, एक ये बेस हो गया, दूसरा ये हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे हम इसको दोस्तों फाइंड आउट किए वहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से डिवाइड करके, उसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फार्मूला लिखे दोस्तों, इसमें आप देखिए कि इसे और आगे छठो ये जो फार्मूला बनाया जाता है किस ढंग से बनाया जाता है, बस सिंपल वही करेंगे। 6ठा नंबर हो गया फार्मूला। 7वां नंबर दोस्तों देखिए, फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों 8वां नंबर फार्मूला, फिर इसी तरह सेक थीटा अगर कोई पूछ देगा तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों आप एक फार्मूला याद रखें, बस 4 हो जान रहे हैं, फिर इसमें एक ठो रखिएगा, फिर 4 हो जानिएगा। 7, 8, 9 नंबर देखिए आप दोस्तों। फिर उसी तरह हमको टेन स्क्वायर का फार्मूला अगर निकालना है दोस्तों, तो 10 को ये बगल भेज दीजिए, तो टेन स्क्वायर बराबर थीटा बराबर दोस्तों लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोस्तों। तो उसी प्रकार दोस्तों 10वां नंबर देखिए फार्मूला, इसमें हम लिख सकते हैं दोस्तों टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख रहे हैं कितना आसानी से दोस्तों फार्मूला बनते चले जा रहा है, और पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, और आपको याद भी हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए 4 बन गया दोस्तों, 4 यहाँ बन गया। अब देखिए फिर 11वां नंबर क्वेश्चन, फिर इसमें एक ठो बेस आपको याद रखना होगा, तो इसका बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देख रहे दोस्तों, कोई दिक्कत। अब उसी तरह निकालिए दोस्तों, 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखिए, एक ये बेस हो गया, एक ये हो गया, तीसरा है दोस्तों। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दोस्तों। अब 13 नंबर फार्मूला देखिए दोस्तों, 13 नंबर लिख सकते हैं दोस्तों कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। अब दोस्तों आगे देखते हैं 14 नंबर। बस इसको लाइनिंग कर दिए दोस्तों। अब 14 नंबर फार्मूला देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर तो सेम पैटर्न पर भी है। तो 14 नंबर यहाँ पर दोस्तों दे दीजिए, ये टाइप 1 फार्मूला में हम टाइप करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों, जो कि आसानी होगा। ये टाइप 1। फिर 14 नंबर दोस्तों देखिए, कोसेक का जिस तरह हुआ उसी प्रकार कोट का दोस्तों आप लिख सकते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर माइनस है दोस्तों, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कोस को वो बगल भेज दीजिए तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 को ये बगल भेज दीजिए तो 1 इसमें माइनस हो जाएगा। तो बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत दोस्तों? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए, कोट थीटा बराबर दोस्तों, फिर उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट कर दिए दोस्तों। देख रहे हैं आप 3 ठो फार्मूला सिर्फ याद रखिएगा। ऑल फार्मूला मतलब 15 ठो फार्मूला आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये टाइप 1 का फार्मूला था दोस्तों, इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो टाइप 1 हो गया दोस्तों। अब टाइप 2 देखिए, टाइप 2, ठीक है दोस्तों, टाइप 2। तो अब इसमें दोस्तों देखिए, टाइप 2 में सिंपल है दोस्तों, ये भी फार्मूला आपको आसान बुझाएगा दोस्तों। 16 नंबर, इसका बेस देखिए, साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, इंटू कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक। हम वहाँ बताए थे आप लोगों को जब इसका फंक्शन निकाल रहे थे, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कोसेक। बराबर दोस्तों होता है 1, बराबर 1। अगर आप ये फार्मूला याद रख लिए, इसका बेस से देखिएगा, फिर 2 फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। ये कितना नंबर फार्मूला हो गया? 17वां नंबर, ठीक है दोस्तों। फिर इसी तरह 18वां नंबर दोस्तों देखिए, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो गया। फिर कोसेक थीटा बराबर तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या 1, इसको बटम चले जाएगा दोस्तों, तो 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। देख रहे हैं दोस्तों, कोई तरह की दिक्कत? फिर देखिए दोस्तों, 18 हो गया दोस्तों। 19 नंबर देखिए, फिर एक प्रकार का टेन का उल्टा दोस्तों होता है, टेन का उल्टा कोट, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। इन दोनों का जब गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो इसका होता है 1। क्या होता है दोस्तों? 1। अब दोस्तों देखिए, फिर इससे फार्मूला निकाल लीजिए। 20वां नंबर देखिए फार्मूला, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 1 बटा कोट थीटा, 1 बटा कोट थीटा। ये सब फार्मूला दोस्तों उसी से निकला है। 6 फंक्शन जो है, आप जब उसको पूरा डिटेल से अध्ययन कीजिएगा तो आप मान के चलिए इसकी इसी को लीजिए सिंपल। साइन थीटा बराबर क्या दोस्तों लिखिएगा? लंब बटा कर, फिर इसका लिखिएगा कर्ण बटा लंब, तो कट के 1 हो जाएगा दोस्तों। वैसे फार्मूला डेवलप होता है दोस्तों। फिर इसमें वही किया, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, दोनों कट जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब मान के चलिए कि टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, आप मान के रख के देखिए, दोनों बगल बराबर होगा। तो यही सब चीज़ है दोस्तों, और कुछ विशेष नहीं है। फिर देखिए 21 नंबर फार्मूला, जिस प्रकार टेन थीटा बराबर लिखे उसी प्रकार कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, 1 बटा टेन थीटा, 1 बटा टेन थीटा। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखिए दोस्तों, 16, 17, 18, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। अब देखिए 22 नंबर फार्मूला, जिस प्रकार साइन कोसेक का उल्टा हुआ, टेन कोट का उल्टा हुआ, उसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, उसी प्रकार कोस थीटा जो है उस सेक थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 22 हो गया। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर हम लिख सकते हैं दोस्तों, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। फिर 24 नंबर देखिए, इसी से हम निकाल लेंगे, सेक थीटा बराबर दोस्तों 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। देख रहे हैं कितना आसानी से हम फार्मूला को निकालते जा रहे हैं दोस्तों, कोई आपत्ति नहीं होता होगा आप लोगों को।
तो ये टाइप 2 का था दोस्तों, इसको राइट डाउन कीजिए, फिर अगला टाइप लगता है। हेलो दोस्तों, अब आइए आगे का फॉर्मूला देखते हैं। तो दोस्तों साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसका और एक फार्मूला होता है दोस्तों 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों 25 नंबर फार्मूला साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर एक और फार्मूला इसका होता है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए अब 26 नंबर फार्मूला, अगर दोस्तों हम इसी से साइन थीटा अगर निकालेंगे दोस्तों, देख रहे हैं थीटा के साथ 2 गुना है, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, सब में एंगल में 2 से भाग दे दीजिएगा। बस सिंपल है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 बराबर, यहाँ भी दे दीजिए दोस्तों 2 टेन थीटा बाय 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई दिक्कत दोस्तों? तो सिंपल था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए 27 नंबर सवाल, 27 नंबर फार्मूला, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए जिस प्रकार साइन 2 थीटा हुआ उसी प्रकार कॉस 2 थीटा का इसका फार्मूला होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका और एक फार्मूला 10 के टर्म में होता है दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं दोस्तों कितना सिंपल पैटर्न पर हम जा रहे हैं। फिर 28 नंबर फार्मूला देखिए दोस्तों कॉस थीटा बराबर, यहाँ भी वही करना है, यहाँ पर 2 एंगल के साथ गुना है तो उधर क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो कोस थीटा के यहाँ से फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। और देखिए दोस्तों 29 नंबर साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, अब टेन थीटा होगा दोस्तों। तो टेन 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस, देखिए यहाँ 1 माइनस होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह 30 फार्मूला हो जाएगा 10, अगर टेन थीटा पूछेगा तो 2 टेन थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, बस दोस्तों इसका फार्मूला हो गया। फिर अब देखिए इसी प्रकार जैसे साइन 2 थीटा का निकाले उसी प्रकार हो सकता है साइन 3 थीटा का। अब बोलिएगा 4 थीटा तक फार्मूला नहीं यूज होता है, बेसिकली जो पूछा जाता है साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा तक, ये भी अपर क्लास में आप लोगों का पूछेगा, समझे, लेकिन ज़रूरी पड़ेगा इसका भी। तो आप देखिए 31 नंबर फार्मूला, ठीक, साइन 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा बराबर, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से भी आप फार्मूला बना सकते हैं साइन थीटा, अगर यहाँ से पूछेगा 3 थीटा के टर्म में तो यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों 3 साइन थीटा बाई 3, यहाँ देख रहे हैं 3 से गुना है तो क्या करना है, उधर एंगल में 3 से भाग कर देना है। ये आपको फार्मूला का पैटर्न समझा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो कुछ भी छूटेगा नहीं दोस्तों। 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यू थीटा बाई 3। अब देखिए दोस्तों 33 नंबर फार्मूला, उसी प्रकार कोस 3 थीटा होगा, तो कोस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा।
उसी प्रकार दोस्तों देखिए 34 नंबर आप फार्मूला cos थीटा का निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 cos क्यू थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? तो यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, फिर आगे लिखेंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें एक ठो tan 3 थीटा छूट गया दोस्तों, तो ऊपर हम लिखते हैं दोस्तों, लिख लीजिएगा। 34 नंबर है तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे देगा, बोर्ड में दिखाई दे रहा है दोस्तों 35 नंबर। तो इसमें आप लिखिए दोस्तों tan 3 थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों 36 नंबर फार्मूला वही, अगर tan थीटा पूछ देगा क्या दोस्तों, बस उसमें क्या करेंगे, थीटा बाई 3 कर देंगे, थीटा बाई 3 माइनस tan क्यू थीटा बाई 3 बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। तो दोस्तों 36 फार्मूला ये टाइप 3 में है। ठीक है दोस्तों, टाइप 3 में ही लिखिएगा आप लोग भी। और दोस्तों यहाँ तक 36 फार्मूला है और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सब। हेलो दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले टाइप का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है ना आप हम समय का बचत होने के लिए हम पहले बोर्ड पर लिख दिए हैं, बस सिर्फ आप लोगों को पैटर्न को समझा देते हैं। देखिए टाइप 4 का है, टाइप 3 तक तो हो गया था, 36 तक हुआ था। अब 37 में देखिए साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए, ठीक है दोस्तों, इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब देखिए साइन ए प्लस बी था तो वो हुआ, साइन ए माइनस बी था है तो बस बीच में क्या किए, यहाँ माइनस आया तो यहाँ माइनस दे दी। देख रहे हैं पैटर्न समान है दोस्तों। अब देखिए कोस ए प्लस बी का फार्मूला देखिए आप, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, फार्मूला सेम वही रहा, बस माइनस की जगह पर यहाँ प्लस हो गया दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार टेन ए प्लस बी का देखिए टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर माइनस आया तो इसका साइन चेंज हो गया, बस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह पर प्लस। अब देखिए टाइप 5 में देखिए टाइप हम इसलिए बनाए क्योंकि वो सेम पैटर्न पर बेस्ड रहता है कोई भी फार्मूला जो है आपका। अब देखिए 43 नंबर 2 साइन ए इंटू साइन बी, देखिए कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, मतलब ये फार्मूला सेम यहाँ पर बैठाइएगा तो आपको इतना निकल जाएगा। आप कहीं अगर मान के चलिए सवाल सब बनाइएगा, अगर इतना लिखा रहेगा तो आप इतना से उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 कोस ए इंटू कोस बी बराबर इतना फार्मूला हो गया। फिर 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, इतना हो गया। जब आप इसको मान इसका बैठा कर जब आप देखिएगा तो इतना ही दोस्तों आएगा। ठीक है, लास्ट में 2 कोस ए इंटू साइन बी बराबर देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंट है। यहाँ प्लस, यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया, पैटर्न सब चीज़ वही रहने दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टाइप 6 में दोस्तों, टाइप 6 में साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला आ गया दोस्तों, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला आ गया। फिर कॉस डी माइनस कॉस सी का फार्मूला आ गया दोस्तों, सब में सेम है। ठीक है, तो यहाँ तक राइट डाउन कीजिए दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि कोऑर्डिनेट का बंटवारा कैसे हुआ है, उसमें क्या सब एंगल का मान पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखिए डिटेल से इसका दोस्तों। कोऑर्डिनेट, ठीक है दोस्तों, हेडिंग दे दी। देखिए दोस्तों, एक दोस्तों 2 डायमेंशनल प्लेन हम
ले लिए, ठीक है। ये आपका जानते हैं वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस। देखिए इसको दोस्त जो बोला जाता है, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है दोस्तों। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान के चलिए एक सर्किल हम खींच देते हैं दोस्तों। तो आप तो जानते हैं ये कोण कितना डिग्री, अगर ये मान के चलिए पूरा आपका लंब है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक वृत्त खींच दिए, तो यहाँ से मान के चलिए 0 डिग्री, ये यहाँ हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपका हो गया 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ हो गया 270 डिग्री। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, 0, 90, 180, 270, फिर यहाँ पर आ जाएगा तो 360 हो जाएगा दोस्तों। मतलब एक सर्किल अगर फुल रोटेशन करेगा तो आप तो जानते हैं हाफ में 180, फिर अगर पूरा करेगा तो 180, 180 प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो वही 360 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका, इसको आप पहला कोऑर्डिनेट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो पहला कोऑर्डिनेट में देखिए आप लोगों को हम बताए ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन है, कितना, 6 फंक्शन है। तो 6 का कुछ रूल है जिस पर काम करता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब है कि दोस्तों जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है 6 का 6, इसमें अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल का मान होगा तो उसमें ऑल क्या होगा, कोऑर्डिनेट। ऑल जितना फंक्शन है पहला कोऑर्डिनेट में सब क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें साइन कोसेक, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होगा। बाकी बात जितना है दोस्तों सब क्या हो जाएगा, सब इसमें नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, सब इसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और कोट पॉजिटिव। बाकी बात जितना 4 ठो बचा, जैसे कि इसमें मान के साइन कोसेक पॉजिटिव हुआ तो इसमें बच गए कौन सा, कोस बच गया, सेक बच गया, फिर 10 बच गया, कोट बच गया। ये चारों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर इसमें 10 कोट अगर पॉजिटिव है तो साइन कोसेक हुआ, फिर जाकर आपका साइन कोसेक हुआ, कॉस सेक हुआ, ये सब निगेटिव हो जाएगा इसमें। फिर इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी बात जो 4 ठो बचा है दोस्तों वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एंगल का मान हमको लेना है या आएगा, तो उसमें देखिए 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा एंगल का मान थीटा लिखिए दोस्तों, थीटा, और 90 डिग्री के बराबर या छोटा, 90 डिग्री के बराबर या छोटा। दोस्तों इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और इसका मतलब होता है स्मॉल, इसका मतलब स्मॉल, इसका मतलब बिग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिगर, ठीक है। ये बड़ा का साइन हुआ, ये छोटा का साइन हुआ। तो इसका कहने का मतलब है कि थीटा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, ठीक है, और 90 डिग्री के बराबर या छोटा होना चाहिए। तो ये पहला कोऑर्डिनेट में आएगा। कहने का तात्पर्य है, सिंपल वे में समझिए, 0 से 90 डिग्री पहला कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ जो वैल्यू आएगा डिग्री 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, थीटा का वैल्यू, और
180 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब 90 और 180 डिग्री के बीच का वैल्यू हमको सेकेंड कोऑर्डिनेट में मानना है। देख रहे हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। फिर देखिए थर्ड में 180 डिग्री से बड़ा थीटा का मान और 270 डिग्री से छोटा लेना है। वो 180 से बड़ा या बराबर या 270 से छोटा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, थीटा का मान 270 डिग्री से बड़ा या 360 डिग्री से छोटा है बराबर। सिंपल था दोस्तों, सिंपल जानिए। 0 से 90 डिग्री फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 से 180 डिग्री सेकंड कोऑर्डिनेट, 180 डिग्री से 270 के बीच थर्ड कोऑर्डिनेट, फिर 270 से 360 के बीच फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये ही था कोऑर्डिनेट और कुछ विशेष नहीं था। अब दोस्तों हम बताएंगे कि ये जो साइन कोसेक सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव हुआ, यहाँ ऑल पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या है, ये हम आखिर क्यों बता रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक इधर लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब देखिए देखना है हमको किस किस मान पर, किस किस एंगल के मान पर उसका जो है फंक्शन चेंज करता है। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर आपका जो है फंक्शन चेंज कर जाता है। ठीक है, जैसे कि साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन वो आपका कोस में चेंज कर जाएगा। किस में दोस्त? कोस में। ठीक है, टेन कर जाएगा, टेन दोस्तों ये कोट में चेंज कर जाएगा। किस में दोस्त? कोट में। फिर जाकर कोसेक जो है, कोसेक जो है आपका ये सेक में चेंज हो जाएगा दोस्तों। किस में? सेक। कहने का तात्पर्य है अगर 90 और 270 डिग्री से कंपेरिजन में आएगा तो अगर एंगल का वैल्यू में उसमें साइन थीटा कोस थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में और कोसेक थीटा सेक थीटा। अब देखिए ये चेंजेबल वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब नॉन चेंजेबल देखिए, नॉन चेंजेबल। देखिए यहाँ पर दोस्तों 0 डिग्री हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 180 डिग्री हुआ, फिर 360 डिग्री हुआ। इस पर जो है आपका चेंज नहीं करेगा, नॉट चेंजेबल। क्या दोस्त? नॉट चेंज। मतलब अगर साइन है तो वो साइन ही रह जाएगा, कोस है तो कोस ही रह जाएगा, टेन है तो टेन ही रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जो इतना हम रामायण दिए या इतना आप लोगों को बताए तो इसके पीछे क्या मकसद हम बताना चाह रहे हैं अब स्पष्ट होगा दोस्तों। इसका यूजेज एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों, यूजेज या एप्लीकेशन मतलब इसका क्या प्रयोग है, आखिर ये बताने के पीछे हम कहना क्या चाहते हैं वो चीज़ अब मिलेगा दोस्तों। देखिए जैसे कि मान के चलिए दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा पूछा दोस्तों। अब तो आप लोगों को सिखाया जाता होगा कि डायरेक्ट रट लेना है, याद कर लेना है, लेकिन यहाँ चीज़ों को समझना है। समझना ऐसे है, साइन 90 माइनस थीटा पूछा तो हम कैसे पता करेंगे क्या होगा इसका वैल्यू। तो सिंपल है दोस्तों, 90 माइनस थीटा सबसे पहले देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में आता है। 90 माइनस थीटा कहने से तात्पर्य है कि 90 में थीटा घटाएंगे। थीटा कुछ ना कुछ तो एंगल का मान होगा, अर्थात क्या हुआ इसका मतलब 90 से एंगल का मान जो होगा 90 से छोटा। अब 90 से छोटा हम देखेंगे किस में आएगा, 90 यहाँ पर है, 90 से छोटा, और जब भी एंगल का मान होगा तो 0 से होगा ही बड़ा। तो 0 और 90 के बीच में ये कौन कोऑर्डिनेट में आया दोस्त? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, कहने का मतलब ये साइन पॉजिटिव होगा। अब दोस्तों हमको देखना है कि 90 डिग्री पर ये चेंज फंक्शन करता है कि नहीं। यहाँ देखिए चेंजेबल, चेंज कर रहा है फंक्शन। अब देख रहे हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज कर रहा है दोस्तों। पहला तो हम जान गए इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस में होगा। दूसरा हम देख रहे हैं साइन 90 पर चेंज कर रहा है, इसका मतलब साइन किस में चेंज कर जाएगा? कोस में कर जाएगा। तो ये आपका कोस थीटा हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? अब लीजिए, अब आप अपने से बनाइएगा दोस्तों। जैसे देखिए कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। देखिए दोस्तों 270 माइनस थीटा कहने से तात्पर्य है ये जब भी होगा
तो आप देखिए कि 270 माइनस थीटा, तो 270 यहाँ है, 270 में माइनस किया तो कम, अगर प्लस करता तो इससे आगे बढ़ता। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस किया तो इसका मतलब है 270 से कम, तो कितना कम, तो ये 180 और 270 से थोड़ा सा ही कम होगा दोस्तों। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में मान आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे कोस क्या होता है, देखिए टेन कोट पॉजिटिव है, कोस निगेटिव होता है, तो सबसे पहले हम निगेटिव का चिन्ह दे दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्तों 270 पर चेंज मान करता है कि हम देख लेंगे। 270 पर मान चेंजेबल है मेरा, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, देखा ना, साइन कोस में होगा, कोस साइन में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस साइन थीटा। देख रहे हैं दोस्त कितना आसान है, लेकिन चीज़ों को आप समझिएगा तब। अब देखिए दोस्तों 10, ठीक है दोस्तों, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। आपको पूछ दिया दोस्त बताओ 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 प्लस थीटा क्या होगा। हम देखेंगे सर्वप्रथम 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आता है, क्या देखना है, एंगल किस कोऑर्डिनेट में आता है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल 180 प्लस थीटा हम देख रहे हैं, 180 यहाँ है, प्लस थीटा इसका मतलब 180 से अधिक। ठीक है, 180 से अधिक, तो इसका मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में गया दोस्त। थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर गया, थर्ड कोऑर्डिनेट 10 और कोट क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। देख रहे हैं यहाँ 10 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा दोस्त, पॉजिटिव का चिन्ह साइन दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 180 प्लस थीटा है, तो ये 180 डिग्री एंगल पर फंक्शन चेंज करता है कि नहीं करता है। यहाँ देखिए 90 270 पर करता है, लेकिन नॉन चेंजेबल है, नॉट चेंजेबल। ठीक है दोस्तों, ये कब 0 180 360 डिग्री पर ये चेंज नहीं करेगा। यहाँ कितना है 180 है, 180 में चेंज कर रहा है, मतलब घटा रहा है, बढ़ा रहा है, जो भी कर रहा है तो चेंज कर रहा है इसका मतलब, तो इस पर जो है आपका चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब 10 का 10 उतर जाएगा, थीटा है तो थीटा दे दीजिए दोस्तों, बस सिंपल है। देख रहे हैं, और 2-4 ठो बनाइए। अब मान के चलिए दोस्तों साइन, ठीक है दोस्तों, साइन 180 माइनस थीटा करते हैं। ठीक है, निकाल लीजिए, सिंपल है। 180 माइनस थीटा देखेंगे तुरंत हम जाएंगे 180 से छोटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव का चिन्ह तुरंत दिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर साइन पॉजिटिव हो गया, अब तो 180 पर चेंज करता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस साइन थीटा लिख देंगे दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होता होगा। फिर दोस्तों देखते हैं, आपको दिखाकर आजमा कर दिखाते हैं। अब मान के चलिए 360 पर लेते हैं, छोड़िए इसको, cos 360, ठीक है, माइनस थीटा बनाइए। 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ है, 360 से कम तो इस कोऑर्डिनेट में जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव दे दिए। 360 पर चेंज करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है तो cos दे दिए, cos थीटा हो गया आंसर। कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों, बस बारीकी से चीज़ों को जितना बताया उतना देखिए, कोई समस्या नहीं होगा। वैल्यू ऑफ, ठीक है दोस्तों, वैल्यू ऑफ एंगल स्टेबल, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एंगल स्टेबल्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए कि पहले एक टेबल बनाइए। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं टेबल, देखिएगा। टेबल आप लोग भी बनाइए दोस्तों। ये 1 2 3 4 5 बनाते जाएंगे अभी दोस्तों, 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों, 11 12, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को दिखाई देता हो बहुत बड़ा टेबल, ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए अच्छा रहेगा, आप लोग सीख जाइएगा तो मान
फिर यहाँ पर थीटा दे दीजिए एंगल का मान, ठीक है जी दोस्तों। दे दिए दोस्तों। अब देखिए थीटा यहाँ दे दिए, यहाँ देखिए साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा। दोस्तों आपको तो हम बताए हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। फिर टेन थीटा का उल्टा क्या हुआ, कॉट थीटा। फिर कॉस थीटा का उल्टा हुआ सेक थीटा, ठीक है दोस्तों। अगर हमको साइन कॉस टेन का अगर मान पता चल जाएगा, जो भी डिग्री दिया गया रहेगा, तो उसका जस्ट अपोजिट कर देने पर तो उसका तो हमको अलग मान, जैसे कि साइन का अगर पता चलेगा कोसेक का जस्ट उल्टा कर देना है। फिर अगर कॉस का पता रहेगा सेक का जस्ट अपोजिट कर देना है उस मान को। फिर टेन का जस्ट अपोजिट कर देना है। इसीलिए दोस्तों हम 6 टेबल इसका फंक्शन का नहीं बनाकर हम 3 ही बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को बहुत अच्छा सीखने के लिए इसको थोड़ा सा आप लोगों को अपने से कर लेना है, या तो मान के चलिए नहीं भी कीजिएगा, जस्ट इसको याद रखने के बाद अपना दिमाग में ही मतलब क्वेश्चन पूछने पर उसको आप अपोजिट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए थीटा यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 37 डिग्री, ठीक है। अब 37 डिग्री का मान नहीं पड़े होंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ 45 डिग्री, कितना दोस्तों 45 डिग्री, यहाँ देखिए। फिर दोस्तों 60 डिग्री, वो मिस हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए 53 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री। फिर देखिए 135 के बाद 150 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 360 डिग्री। जब दोस्तों इतना मान आप याद कर लीजिएगा तो आपको कोई ट्रेबल होगा, बताइए। कोई कुछ भी ट्रेबल नहीं होगा। साइन 0 का वैल्यू होता है दोस्तों 0। क्या होता है दोस्तों 0, ठीक है। इसका हो गया 1/2। साइन 37 डिग्री का मान दोस्तों होता है साइन 37 डिग्री का मान दोस्तों होता है आपका 3/5। क्या होता है दोस्तों 3/5। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है। साइन 53 डिग्री का मान होता है दोस्तों 4/5। ये सब मान याद रखने के बाद होगा कि कभी सवाल में अगर ऐसा आ जाएगा तो आपको याद रहेगा, तो बस वहाँ सिर्फ पुट करना रहेगा वैल्यू। ऐसे नहीं तो फिर आपको निकालने में ही समय बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों √3/2, ठीक है दोस्तों। फिर साइन 90 का मान 1। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों। साइन 120 डिग्री का मान जो 60 का होगा, जस्ट उसका क्या करना है दोस्तों, जो देखिए 60 का मान है वही 120 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों, √3/2। कोई दिक्कत दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों कि साइन 90 तो 1 हो गया। साइन मतलब कि साइन 120 डिग्री कितना हो गया दोस्तों √3/2। 135 डिग्री हो जाएगा 1/√2 दोस्तों। अब देखिए कि साइन 150 डिग्री का मान हम लोगों को जानना है सर, तो इसका हो जाएगा आपका 1/2। 180 डिग्री 0 डिग्री, 360 का भी क्या हो जाएगा 0। सिंपल था। 0 का 0, फिर 30 का हाफ, फिर 37 डिग्री 3/5, 45 का 1/√2, 53 का 4/5, 60 का √3/2, 90 का 1, फिर 120 का √3/2, फिर 135 का 1/√2, 150 का 1/2, 180 का 0, 360 का भी 0 दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों कोस का देखते हैं। कोस का मान तो आप जानते हैं सिंपल दोस्तों, कि जब हम लोग बच्चे में पढ़े थे जस्ट इसका अपोजिट 90 तक का अपोजिट आप कर कीजिए दोस्तों। फिर देखते हैं, जैसे देखिए cos 0 का मान होता है 1, ठीक है। cos 30 डिग्री का जो साइन का 60 डिग्री का होगा वही आपका मान होगा दोस्तों। फिर देखिए cos 37 डिग्री इसका जो इधर का 53 डिग्री मान होगा वही हो जाएगा 4/5, इसका वही रह जाएगा दोस्तों। फिर इधर का 3/5, फिर इसका हो जाएगा 1/2, फिर यह 0। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए कि
अब दोस्तों देखिए इसका 120 डिग्री का हो जाएगा -1/2, ठीक है, -1/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, -1/2। अब देखिए दोस्तों फिर इसका मान हो जाएगा -1/√2, -1/√2। फिर इसका मान हो जाएगा दोस्तों -√3/2। फिर इसका मान हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा दोस्तों, -1। फिर इसका हो जाएगा 1, इसका 1 हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो डिग्री का वैल्यू है इसको दोस्तों आपको याद रखना होगा। क्या रखना होगा, याद रखना होगा। याद रखने के बाद आपको कोई तरह का परेशानी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि अब इसमें हम 10 का मान देखते हैं। 10 का देखिए 0, क्या हो जाएगा 0, इसका मान 1/√3, 1/√3, इसका 3/4, इसका 3/4, इसका 1 हो जाएगा। फिर देखिए कि 10 53 डिग्री का मान हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3 दोस्तों। फिर देखिए 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा दोस्तों। 10 90 डिग्री का मान हो जाएगा इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनाइट। फिर देखिए 10 120 डिग्री का मान आपका हो जाएगा -√3 दोस्तों। फिर 135 डिग्री का -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 150 का -1/√3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कि बचा वो 180 और 360, इसका हो जाएगा दोस्तों 0, इसका हो जाएगा 0। तो यही दोस्तों आपका एंगल टेबल था जिसको आप बारीकी से याद कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट देगा, तमाम आगे क्लास में भी मदद करेगा, अभी जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें भी मदद करेगा दोस्तों। आज का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मेरा हो गया दोस्तों। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोगों आप लोगों के बीच में लाएंगे बेसिक अलजेब्रा, ठीक है दोस्तों। जो भी हम लोग को फिजिक्स में आवश्यकता होगा मैथ का, उसके बारे में हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। तो इतना जितना हम ट्रिग्नोमेट्री में बता दिए इतना सफिशिएंट है। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज इतना पर्याप्त है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िए। कोई तरह की परेशानी होने से आप कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, सब सुविधा है अवेलेबल। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों, क्योंकि उसी से मेरा मनोबल आगे बढ़ेगा कि आप लोगों को और अच्छा से अच्छा इम्प्रूवमेंट करके वीडियो लाए और आप लोगों के कठिनाइयों को दूर करें दोस्तों। धन्यवाद।